ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में हुई राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की बैठक। लोगों ने कहा पीडब्ल्यूडी के अफसर कर रहे हैं मजदूरों का शोषण। कोर्ट ने बीबीएमबी को दिए निर्देश पर लोग खुश। बीबीएमबी को एक सप्ताह में फेंसिंग लगाने का दिया है फरमान। परिवहन विभाग मना रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। मंडी में बच्चों ने निकाली रैली, लगाए नारे। और पालमपुर में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर फिजियोथेरेपी भवन जनता को समर्पित। जगत प्रकाश नड्डा ने किया उद्घाटन। एक बार फिर से सराज क्षेत्र को बर्फ की चादर ने पूरी तरह से ढक लिया है, जिससे सराज क्षेत्र के बागवान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जिला मंडी की सबसे ऊंची पहाड़ी माता शिकारी में इस समय लगभग 8 फीट बर्फ गिरने का समाचार मिला है, तो वहीं कबरूनाग की पहाड़ी में भी 8 फीट बर्फ का अंदाजा लगाया जा रहा है। बर्फबारी के चलते पूरी सराज घाटी में यातायात सेवा ठप पड़ गई है। विभिन्न पंचायतों के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें बिजली और पानी के गंभीर संकट से दो चार होना पड़ रहा है। भले ही सर्दी का प्रकोप इन दिनों लोगों को झेलना पड़ रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनावों की आहट से सूबे के सियासी राजनीति की गर्माहट जोर पकड़ने लगी है। भाजपा, कांग्रेस और माकपा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। लोकसभा चुनावों के चलते आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने रविवार से मंडी जिला के द्रंग और जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्रों में अपना सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट से रूबरू करवाते हुए सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान किया। पद्धर उपमंडल के उरला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय कार्यकर्ता सूरज मेहता ने कहा कि पार्टी का 26 जनवरी तक निःशुल्क सदस्यता अभियान जारी रहेगा। तो आज से हम जो है सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जो भी हमारा विजन रहेगा लोगों को समझा रहे हैं। हम विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा है वो समझा रहे हैं आम आदमी पार्टी का। तो उस हिसाब से जो है हम चौंतड़ा तक जो है अभी कवर करेंगे। कुन्नू से लेकर पद्धर से लेकर उरला, घटासनी, गुम्बा, जोगिंदरनगर, चौंतड़ा तक हम आज क्या है सदस्यता अभियान कवर करेंगे। तो 26 तारीख तक हमारा जो है फ्री निःशुल्क जो है सदस्यता अभियान चला हुआ है। ये हमें हिदायत देगी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो वैसे तो पूरे देश में ही ये चला हुआ है, पर जो हमारा अपने कंस्टिट्यूंसी में जो है द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, तो आज से हम ये सदस्यता अभियान निःशुल्क जो है शुरू करने जा रहे हैं। आम आदमी के मंडी जिला कार्यकर्ता हरदेव सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी को जिस तरह से लोगों ने नजरअंदाज किया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि लोग आम आदमी पार्टी को अपना तीसरा विकल्प मान चुके हैं।
आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की मुहिम शुरू की है, जिसके लिए देश भर से लोगों का सहयोग उसे मिल रहा है। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जैसे पिछले कल एक दरबार भी लगा, वहां पे लोगों की इतनी समस्याएं सुनी गई। लोगों में एक अंदर से आहत है कि भ्रष्टाचार कितना है और उसको किस तरीके से हमने खत्म करना है। ये मुहिम लेकर के भी हम लोग चले हैं। आम आदमी पार्टी के सुंदरनगर क्षेत्र के कार्यकर्ता शेर सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता 65 सालों से कांग्रेस और बीजेपी को वोट देती आई है, लेकिन असली में विकास जनता का नहीं बल्कि इन नेताओं का ही हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 80% पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और स्टोन क्रशर नेताओं के ही हैं। ऐसे में आम आदमी के रूप में लोगों को मिले तीसरे विकल्प से आम आदमी में उत्साह है। लोग भारी संख्या में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से देश और प्रदेश में लगभग 65 सालों से हम लोग कभी कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, कभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इस आशा के साथ कि आम आदमी का कार्य है वो आसानी से हो जाए और भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन असली में विकास इन नेताओं का हुआ है। इन्होंने अपने घर नोटों से भर लिए हैं। जो जिस तरह के अगर हम पूरे हिमाचल में देखें 80% पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या क्रैशर जो है इन्हीं नेताओं ने अब उस पर कब्जा कर रखा है। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए अब प्रदेश की और देश की जनता केजरीवाल जी की ओर देख रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग भी इस पूरे जिला मंडी में लोगों को सदस्यता अभियान के लिए चले हुए हैं। तो हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि 26 तारीख तक तो हमारा जो सदस्यता अभियान है ये निःशुल्क है। तो इसमें ज़्यादा से हमें जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। लोगों में उत्सुकता है और लोगों में बहुत उत्साह है कि हम इस पार्टी के साथ जुड़े। जब से देश आज़ाद हुआ है, दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की अपनी मनमर्जी जारी थी, लेकिन आम आदमी के आने से दोनों पार्टियों की नींव हिल गई है। आम आदमी पार्टी आम जनता के मुद्दों को केंद्रित कर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। रोटी, कपड़ा और मकान तथा आरोग्य आपका मुख्य मुद्दा रहेगा। ये कहना था मंडी जिला से आप कार्यकर्ता बलवंत सोनी का। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लोग दबे कुचले जा रहे हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई ये नहीं था, अल्टरनेट नहीं था कि भाई कभी बीजेपी जीत रही है, कभी कांग्रेस जीत रही है। तो एक इनकी मन मर्जी वाला काम चला हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास एक अल्टरनेट मिल आएगा और एक साफ सुथरी सरकार बन रही है और लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। और हम लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के आम मुद्दों पर ही विचार किया जाए। बड़ी मुद्दों के कोई आम आदमी का कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है। रोटी, कपड़ा, मकान और आरोग्य और शिक्षा ये मेन मुद्दे हैं। उससे हम हट के बड़ी रॉकेट साइंस की बात करके तो फायदा नहीं है। तो आम लोगों को जो चीज़ें चाहिए उस मुद्दों पर हमारी जो लड़ाई है, हमारी मुद्दे की पर लड़ाई हैगी। पूरे देश में हम मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जनता को कि आम आदमी पार्टी के साथ हाथ जोड़ के अपने देश को एक गहराई नुकसान की तरफ जा रहा है हमारे देश, तो उसको हम एक स्थिरता पर लाने की कोशिश करेंगे। के न्यूज़ के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। नाचन हलके की ग्राम पंचायत नांडी में कई एकड़ जमीन बिना सिंचाई से बंजर पड़ गई है। हालांकि ग्राम पंचायत नांडी के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, मंडल सुंदरनगर और उपमंडल गोहर द्वारा 1 साल पहले सुविधा के लिए लाखों की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण किया गया था। लेकिन विभागीय अफसरों व ठेकेदारों की लापरवाही के चलते इस योजना को लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचाया जा सका है। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायत नाड़ी एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां 90% आबादी अनुसूचित जाति के परिवारों की बसी है और यहां मूलभूत सुविधा का सिर्फ नाम मात्र ही रह चुका है। यहां के 80% लोग भूमि से उगाई गई फसलों पर ही निर्भर हैं। मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि जो लिफ्ट इरिगेशन का कार्य बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है और लोगों के बार बार कहने पर भी विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और हम चाहते हैं कि ये जो लिफ्ट इरिगेशन का कार्य बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, ये जल्द से जल्द प्रशासन, विभाग, हम दोनों से चाहते हैं कि ये कार्य जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को लाभान्वित करे।
ऐसा नहीं है कि इस पंचायत में सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कोई प्रयास न किया गया हो, बल्कि कुछ सालों पहले यहाँ की पिछड़ी पंचायत होने की वजह से सरकार ने बहुत से ठोस कदम उठाए थे, जिनमें लाखों के बजट से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना भी शामिल है। लेकिन ये योजना लगभग 1.5-2 साल से बंद पड़ी है, जिसका खामियाजा गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के लोग जो है वो जब भी पानी की डिमांड करते हैं IPH विभाग से, तो बोलते हैं कि इसके अभी टेंडर होने हैं, यहाँ पानी जो है ये मशीन खराब पड़ी है। तो मेरा IPH विभाग से अनुरोध है कि जो है जल्द से जल्द इसको जो है दुरुस्त किया जाए, ताकि जो है किसान इससे लाभान्वित हो। और ये भी देखा गया है कि जो हमारी ज़मीन है वो इसकी मतलब कमी की वजह से बंजर पड़ी है। किसान जो है अपनी सब्जियां जो है और अन्य फसलें जो है ठीक ढंग से नहीं उगा पा रहे हैं, फसलें सूख रही है, ज़मीनें जो है बंजर पड़ रही है। तो मेरा IPH विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस स्कीम को दुरुस्त किया जाए और किसान इसका लाभ उठा सके। यही नहीं, इस पिछड़ी पंचायत के लिए 4-5 दशक पहले एक पुल का निर्माण करवाया गया था, जो आज खस्ता हाल में अपनी दुख भरी कहानी बयां कर रहा है। हालांकि यह पुल केवल पैदल चलने वालों के लिए ही बनाया गया है, लेकिन मजबूरी के चलते बहुत सी गाड़ी मालिक अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल से गाड़ी पार कराने का भारी भरकम खतरा उठाते हैं। इस पंचायत व इससे सटे क्षेत्र को जोड़ने हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा एक पुल भी स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी तक विभाग उसे अंजाम देने में नाकाम साबित हो रहा है। की स्कीम चल रही है, लेकिन सरकार ने इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इसमें नामात्र की स्कीम रह गई है, इसमें से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ की जो भूमि है बड़ी उपजाऊ है और फर्टाइल है, इसमें जो है वेजिटेबल की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। पानी ना पहुँचने के कारण जो है ये लोग अपने जो है स्वरोजगार के जो है साधन नहीं अपना सकते। और सरकार से मैं डिमांड करता हूँ लोगों की तरफ से, कि लोगों की डिमांड है कि इसको जो है इसका जो स्थायी समाधान किया जाए। हमारे लिफ्ट इरिगेशन का जो स्कीम है वो कम से कम 1 साल से बंद पड़ी है, उसमें कोई भी कार्य नहीं होता है और लोग जो है बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, जिनको पानी नहीं मिलता है। जब धान की फसल लगती है, फसल उगाते हैं, परंतु पानी के बगैर जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। कई बार यहाँ से ऊपर भी बात की, वो बोलते हैं टेंडर होंगे, पर आज जो है 1.5 साल हो गई, आज तक टेंडर उसका हो नहीं पाया। बरसात में जो हुआ है उसका जितनी बार टेंडर होते हैं वो जो है ना मुनैदी लगाते हैं, ऐसे ही ऊपर से दीवार लगा देते हैं। इतनी बड़ी खड्ड है वो एक ही हलवारे से बरसात में चले जाती है। स्थानीय ग्राम पंचायत नाड़ी के प्रधान, उप प्रधान नागेंद्र व समस्त कमेटी व बहुत से गांव वासियों ने सरकार, प्रशासन व विभागीय अफसरों से इसे जल्द ठीक करवाने व पुल का काम जल्द करवाने की गुहार लगाई है। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। चलिए, के न्यूज में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। The premier institution of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details, contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है।
तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। मंडी के ताराचंद भवन में कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तय किया गया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभियान पूरे मंडी जिला में चलाया जाएगा और आने वाले दिनों में सरकार को उन मुद्दों पर घेरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कुशाल भारद्वाज और भूपेंद्र। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो आज जिला कमेटी की बैठक मंडी में हुई, इसमें हमने ये तय किया कि प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है और उन नीतियों के चलते जो आज जनता के दुख दर्द बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ एक अभियान पूरे जिला के अंदर हम चलाएंगे और आने वाले दिनों में जो उन मुद्दों के ऊपर संघर्ष तेज करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश सरकार की इस नीति के चलते बड़े पैमाने पर जो सेवाएं पहले लोगों को मिलती थी, उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है और आज हालात ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर तरह की सेवाएं, चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी है, उसमें वो प्रभावित हुई हैं। और हम एक विकल्प चाहते हैं और उस विकल्प के आधार पर देश के अंदर भी हमारी पार्टी काम कर रही है और हम विकल्प ये चाहते हैं कि जो नवउदारवादी नीति हमारे मुल्क के अंदर लागू हो रही है और जो सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश का विघटन चाहती हैं, जनता की एकता को तोड़ना चाहती हैं, उसके विरोध में जो है एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर ताकतों का एक मोर्चा बने जो गैर कांग्रेस गैर भाजपा पे आधारित हो और उस आधार पर जो है हमारी ये कोशिश रहेगी इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस और भाजपा को दोनों हराया जाए और उस काम को हम मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी अंजाम देंगे। इस तरीके की योजना आज हमने जिला कमेटी के अंदर बनाई है। वो हमारा ये मानना है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कि ये जो दोनों पार्टियां हैं ये जानबूझ के इस तरह का जो ये कार्यक्रम है उन्होंने छेड़ रखा है और हमारी ये मांग है कि प्रदेश की जनता को राशन की ज़रूरत है, किसानों को जो उनकी समस्या है, बंदरों की है, चाहे मार्केटिंग की है, उससे उनको छुटकारा पाने की बात है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते और रोजगार की ज़रूरत है, मजदूरों को न्यूनतम वेतन और जो अंशकालिक जो रोजगार हैं, जो ठेके का रोजगार है, उसके बजाय रेगुलर रोजगार की जो मांग है या जो उसको पूरा करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों पार्टियां जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रही हैं और अपने जो हित है उसको साध रही है। तो हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अगले 1 महीने में इन पार्टियों के खिलाफ ही अभियान छेड़ेगी और जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, अधिकार हैं, उनको हासिल करने के लिए सीधा संघर्ष छेड़ेंगे। 11 से 17 जनवरी तक परिवहन विभाग 25वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। आज इसी मौके पर स्कूली बच्चों ने मंडी शहर में एक रैली निकाली। रैली में बच्चों ने पोस्टर और नारों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। ASP मंडी रमन कुमार ने बताया कि यह काम RTO कार्यालय की मदद से किया जा रहा है और सड़क सप्ताह के मौके पर इस हफ्ते और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत RTO कार्यालय ने बच्चों में जागरूकता और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित एक रैली आयोजित की है और कुछ और ऐसे कार्यक्रम इस वीक करना निर्धारित किया RTO कार्यालय ने। तो इसमें जो पुलिस से संबंधित जो ट्रैफिक विभाग है उसकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसे, और RTO कार्यालय के सभी लोग यहाँ पर हैं रैली में और कुछ स्कूलों के बच्चे भी हैं। तो मेनली हमारा काम है कि बच्चों में थोड़ी जागरूकता फैलाई जाए इस बारे में। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।